आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव का अंतिम और 7वां चरण का मतदान 1 जून को होना है। इसके पहले सियासी दलों का चुनावी प्रचार भी तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का दौरा लगातार जारी है। आज वे 5 लोकसभा सीटों पर जनसभा करेंगे, जिसमें महराजगंज, देवरिया, बलिया, सोनभद्र और गाजीपुर का नाम शामिल है। इसमें से अमित शाह मुख्तार अंसारी के गढ़ में रोड शो करेंगे, जो खास रहने वाला है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज गोरखपुर, कुशीनगर, सलेमपुर और बांसगांव लोकसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। साथ ही गोरखपुर में रोड शो भी करेंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर में प्रचार करेंगे, जबकि सपा की डिंपल यादव कुशीनगर में रोड शो करते हुए नजर आएंगी। इन शीर्ष नेताओं के चुनाव प्रचार से यूपी की सियासत में कहीं ना कहीं हलचल जो है वो तेज होने वाली है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, शीर्ष नेताओं के लगातार चुनाव प्रचार के लिए दौरे बैक टू बैक लगातार हर क्षेत्र में जारी हैं। अमित शाह की बात करें, डिंपल यादव की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो आज कितने महत्वपूर्ण दौरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे इन दिग्गज नेताओं के? देखिए काजल, आज का मौसम बेहद बहुत गर्मी है। आज बेहद इसका ताप चढ़ा हुआ है और इसी के साथ साथ सियासत में भी काफी तेजी से सरगर्मियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज रोड शो करके सारे राजनेताओं ने अपने पावर दिखाने के लिए ठान लिया और आज शाम को 3 महत्वपूर्ण रोड शो होने वाले हैं। पहला तो मुख्तार अंसारी के गढ़ में अमित शाह अपनी राजनीतिक पावर दिखाएंगे। दूसरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ही गढ़ में गोरखपुर में एक बड़ा रोड शो करेंगे। शाम को ये तय करेंगे कि वहां का जो मतदाता है वो जो थोड़ा सा भी अगर नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, योगी सरकार से, मोदी सरकार से, उनकी नाराजगी को खत्म करके इस रोड शो के जरिए रवि किशन शुक्ला जो मौजूदा सांसद है उनके लिए वोटरों में तब्दील कर दिया जाए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रोड शो है वो डिंपल यादव का है। डिंपल यादव अपना मैनपुरी से चुनाव खत्म करने के बाद लगातार पूर्वांचल के क्षेत्रों में सक्रिय हो गई है। कुशीनगर में आज इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे, रोड शो करते हुए नजर आएंगे। यानी जो 3 महत्वपूर्ण रोड शो है, एक मुख्तार अंसारी के गढ़ में अमित शाह का, दूसरा सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में, और तीसरा डिंपल यादव का कुशीनगर में। बेहद महत्वपूर्ण रोड शो है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमित शाह पूरे 5 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए प्रचार करेंगे। उसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सोनभद्र और बलिया जैसे जिले शामिल हैं, लोकसभा क्षेत्र शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बांसगांव, कुशीनगर, सलेमपुर और गोरखपुर में तो रोड शो करेंगे ही। उसके अलावा जो 3 अन्य लोकसभा क्षेत्र है वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी गोरखपुर जिले में 2 लोकसभा सीट पड़ती है, एक बांसगांव, दूसरा गोरखपुर सदर। दोनों सीटों पे आज वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव आज रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर के दौरे पे रहेंगे। मिर्जापुर का लगातार जो इंडी गठबंधन के नेता हैं वो लगातार वहां पे दौरे कर रहे हैं। इसके इतर जो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हों, लगातार वहां पे डेरा डाले हुए हैं। वहां पे भी चुनौती महत्वपूर्ण है, चुनौती काफी ज्यादा एक दूसरे को लेकर के है। बसपा भी लगातार इन सभी सीटों पे सेंधमारी करने के जुगत में जुड़ी हुई है और बसपा के वोट बैंकों पे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इंडी गठबंधन की भी नजर है। उनका साफ तौर पे कहना है कि लड़ाई में इंडी गठबंधन और भाजपा एक दूसरे के सामने है, एक दूसरे के आमने सामने है। ऐसे में जो लोग बसपा के वोटरों में सेंध लगा पाएंगे वो जीत का स्वाद चख पाएंगे। तो ऐसे में इन सरगर्मियों के बीच में बसपा वोट बैंकों पे सेंध लगाने की कवायद में संविधान बचाने से लेकर के बाबा अंबेडकर के नाम पे, लगातार महिलाओं के नाम पे, गरीबों के नाम पे, मजलूबों के नाम पे, इन सब बातों को लेकर के चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो आज जो है इस तपती धूप में, तपती चिलचिलाती गर्मी में महत्वपूर्ण रोड शो और महत्वपूर्ण जनसभाएं हैं राजनीतिक दलों के लिए, अपने अपने वोटरों को साधने के लिए, अपने अपने एजेंडा को ये बताने के लिए इस कवायद में कि अंतिम चरण जिसके पक्ष में जाएगा वो इस उत्तर प्रदेश के जरिए
शीर्ष दिल्ली का जो है नेतृत्व करने में कामयाब होगा। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर देखें राघवेंद्र तो कहीं घनश्याम तो कहीं ना कहीं देखें तो अब ये कड़ा मुकाबला जो है बेहद खास और रोचक होने वाला है। लेकिन इसका परिणाम जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिग्गज नेता अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं चुनावी मैदान में, इसका परिणाम क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए अब ताबड़तोड़ दौरे लगातार हर दिग्गज नेताओं के बैक टू बैक हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। कितना खास आज का दिन ये बताएगा समय। और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर करेंगे। नौतपा में गर्मी जानलेवा बना रही है। यूपी में भीषण गर्मी से पिछले 48 घंटे में 17 लोगों की मौत हो गई है। झांसी में पारा 49 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इसके साथ ही साथ आगरा की बात करें तो आगरा में 48.6 डिग्री के साथ यहां का पारा बना हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा गर्म जो शहर है वो आगरा नजर आया। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में पारा 48 डिग्री के पार रिकॉर्ड हुआ है। लखनऊ में भी 44 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। वहीं झांसी, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद समेत प्रदेश के 10 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नोएडा में गर्मी के चलते एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। सहारनपुर में भी एक वकील और लखनऊ में 11 साल के बच्चे की मौत हो गई है। महोबा में हीट स्ट्रोक के चलते 3 लोगों की जान भी चली गई है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे, मौसम का अपडेट ले लेते। फिलहाल उत्तर प्रदेश का मौसम क्या कहता है घनश्याम, क्या कुछ कहना है मौसम वैज्ञानिक का? लगातार हम देख रहे हैं कि मौतों के आंकड़ों का संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है इस भीषण गर्मी की वजह से। 17 लोगों की मौत हो गई है 48 घंटे में। बिल्कुल, अगर पिछले 48 घंटे की ही बात करें तो 17 से ज्यादा मौतें अभी तक सरकारी कागजात में दर्ज हुई है। यानी जो ये जो 17 के आंकड़े हैं वो सरकारी कागजों में दर्ज है। ऑफिशियली अनाउंस्ड है कि 17 लोग इस भीषण और तपती गर्मी के चलते मौत के आगोश में चले गए हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें तो पिछले 48 घंटे के पहले भी अगर 24 घंटे ले लिया जाए तो 20 से ज्यादा मौतें अभी तक उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। और लगातार पिछले 24 और 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है और अगले 48 घंटे में और भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि पारा कहीं से भी कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग अगर हम बात करें तो 9 जिलों में रेड अलर्ट हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अगर जिलों की बात करें तो मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा और सबसे ज्यादा अगर कहीं खतरा दिखाई दे रहा है तो झांसी। आगरा और झांसी बेहद सबसे गर्म प्रदेश जनपद रहा है। अगर हम बात करें तो झांसी में 49 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पारा वहां पे दर्ज किया जा रहा है। दूसरा अगर सबसे गर्म जनपद की बात करें तो आगरा, और आगरा में कल पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटकों का जो स्थिति है वो काफी हाल बेहाल करने वाली थी। 6 पर्यटक वहां पे इस भीषण गर्मी के चलते गस खाकर के गिर गए। उनको आनन फानन में वहां के जो सिक्योरिटी थी, वहां के जो केयरटेकर थे, उनको लेकर के अस्पताल लेकर के गए। हालांकि हालत सामान्य बताई जा रही है, लेकिन शुरुआती 2-3 घंटे उनके लिए बेहद खतरनाक और डरावने रहे। जाहिर बात है कि आगरा में अगर देखा जाए तो ताज का दीदार करने के लिए इस भीषण गर्मी में भी लोग अपने घरों से निकल करके जा रहे हैं, लेकिन वहां का भीषण गर्मी चूंकि वो पूरा पत्थर का, जितनी भी बिल्डिंगें हैं, जो भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब पत्थरों का है। ऐसे में गर्मी और भी ज्यादा वहां पे लोगों के लिए आफत बन करके आ रही है। और वहां पे 6 जो पर्यटक थे उनको भीषण गर्मी लगने से वो वहीं पे गस खा करके गिर गए। उसके बाद वहां पे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने आगरा जो ताजमहल के एडमिनिस्ट्रेटिव है उनको सलाह दिया है कि सुबह 6 से 9 और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ही आगरा जो है वहां पे ताज का दीदार करने के लिए वक्त मुकर्रर किया जाए। और इसके अलावा वहां पे ताज को बंद कर दिया जाए ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो। राजधानी लखनऊ समेत हमीरपुर में सबसे ज्यादा 3 लोगों की मौत हो गई। वही एक नोएडा में देखा जाए, उत्तर प्रदेश का नोएडा, वहां पे एनसीआर का क्षेत्र होता है, वहां पे इस भीषण गर्मी से एक युवक युवती वहां पर गिर करके मौत हो गई। एक ड्राइवर की मौत हो गई। हमीरपुर में 3 लोगों की मौत हो गई। राजधानी लखनऊ में एक वकील के साथ एक 11 साल की बच्ची की जो है इस भीषण गर्मी के चलते मौत हो गई। तो ये जो मौत के आंकड़े हैं लगातार डराते हुए जा रहे हैं। नौतपा का ताप लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और इस नौतपा के ताप जो है
पूरे राजधानी लखनऊ के ठीक है, बिल्कुल घनश्याम, कुल मिलाकर देखिए तो इस मौसम की मार की वजह से नौतपा कहीं ना कहीं जानलेवा बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 48 घंटे में 17 लोगों की मौत हुई है, ये कहीं ना कहीं बड़ा विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए अब कहीं ना कहीं नौतपा जानलेवा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 48 घंटे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 17 लोगों की मौत हो गई है। जैसा कि सहयोगी ने भी बताया कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं हाई होता हुआ नजर आएगा। हालांकि शासन प्रशासन की तरफ से व्यवस्था भी की गई है। अब देखना होगा कि ये गर्मी की मार से किस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आती है। लगातार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।